Title of the topic is LAN cables and connectors. First of all, the objectives of the topic. After completing this topic, a student will be able to list the components of LAN cables and connectors. Figures and material in this topic have been adapted from Wendell Odum's book, Computer Networking First Step. Cabling and connectors are used to manage the wires, making the job of the cabling guy much more comfortable and convenient. First of all, हम cables की तरफ देखते हैं. Cables क्या हैं? The copper wires that networking cards use are encased inside a cable which is made from plastic. So cable क्या है? Plastic की बनी हुई है और उसके अंदर encased हैं the copper wires. A thin plastic coating painted onto each wire helps prevent it from breaking. So what we do further is वो जो केबल की जो कॉपर की वायर है उस कॉपर की वायर के ऊपर एक थिन प्लास्टिक कोटिंग कर देते हैं ताकि इसे ब्रेकिंग से बचाया जा सके. एंड फर्दरमोर we apply different colors of the plastic coating so that the wires can be identified separately. इस डायग्राम में अगर देखें एक टिपिकल लैन केबल दिखाई गई है. इस लैन केबल के अंदर 4 तारें हैं, 4 wires are there and there are 2 pair cables have been shown here. You can also see they are twisted and these cables they will be of different colors. So each wire is of copper with colored plastic insulation on each wire. अगर हम इसका एरियल व्यू लें, एरियल व्यू में देखें तो एक्चुअल कॉपर वायर हमें नजर आ रही है. वो जो बिल्कुल छोटा सा सर्कल है उसके अंदर क्या है? कॉपर वायर है. उसका बाहर का जो सर्कल है वो हमारी प्लास्टिक इंसुलेशन है ताकि इसको ब्रेकिंग से बचाया जा सके. और हर केबल के ऊपर एक बाहर एक और हमारी एक इंसुलेशन की गई है. The electrical currents on the wire can change when electrical signals that exist in the air caused by other wires or other nearby electrically powered devices, which we call electromagnetic interference. Electromagnetic interference एक common problem है और इसका problem क्या है कि जो electrical currents हैं वो उनकी जो voltage उनकी जो amplitude levels हैं वो vary कर सकते हैं, वो alter कर सकते हैं because of the nearby signals. इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि एक कंप्यूटर जिसको रिसीव क्या कर रहा है वो 0 को 1 समझना शुरू कर सकता है, 1 को 0 समझना शुरू कर सकता है और इट कुड बी आल्सो पॉसिबल दैट इट माई नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर रियली सेंट टू द रिसीवर. अब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? द वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन पेयर्स. सच ए पेयर इज कॉल्ड ए ट्विस्टेड पेयर. We can further reduce the effect of electromagnetic interference by providing shielding. Shielding add करने से क्या होगा? Cable becomes less bendable but more expensive. इस तरह की केबल को हम क्या कहते हैं? Shielded twisted pair भी कहा जाता है, STP. This is the diagram of an STP cable. अगर आप इस केबल को देखें तो इसमें हर इंडिविजुअल जो पेयर है उसका एक अपना कलर कोडिंग है. ग्रीन है, ब्लू है, पीच कलर है और ब्राउन कलर है. दीज आर ट्विस्टेड टुगेदर EMI को रिड्यूस करने के लिए. फर्दर EMI को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एक आउटर पार्ट पे भी एक केबल शो की गई है जो शील्डिंग कर रही है. तो दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ एन STP. शील्डिंग प्रोवाइड करने का तो एक तो फायदा ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को तो रिड्यूस कर देती है, बट ऑन द अदर हैंड वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो जाती है. तो व्हाट वी हैव इज अनशील्डेड केबल्स आर कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टर पेयर. इसके अंदर शील्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, ओनली ट्विस्ट पेयर्स को ट्विस्ट किया जाता है. सो मोस्टली द लैंड टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज लेस एक्सपेंसिव UTP केबल्स. STP केबलिंग कहाँ पे यूज हम करेंगे? उन एनवायरमेंट्स में जहां नोन है कि EMI का इफेक्ट हो सकता है आपके सिग्नल्स के ऊपर. वी विल प्रेफर STP ओवर UTP. नाउ वी कम टू connectors. What is the job of the connector? Connector will line up the wires on the end of a cable. Each colored wire has a specific reserved place inside the connector. A pin is a physical position in the end of a connector in which the copper part of the wire sits. तो अगर आप ये देखें, ये एक टिपिकल नेटवर्किंग कनेक्टर दिखाया गया है इस डायग्राम में जिसका नाम है RJ45. इसके अंदर 8
pins 1 2 3 4 5 6 7 8, these are numbered here. और जब यहाँ पे क्या होगा, तार आएगी, तो जो केबल का एंड वाला हिस्सा है, जब जहाँ पे जो कनेक्टर लगेगा, तो हर इंडिविजुअली पेयर को हम क्या करेंगे, एक नंबर पे असाइन कर सकते हैं. The Telecommunications Industry Association TIA and Electrical Industries Alliance EIA, they define standards for which wires fit into which pins when you make a cable for use with the LAN. तो LAN के अंदर जो केबलिंग और जो कनेक्टर्स हैं, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, they are defined by TIA and EIA. RJ45 में there were 8 wires which can fit into that. और इसलिए हमने देखा था वहां पे जो पिन्स हैं, they were numbered from 1 2 3 4 5 6 7 and 8. EIA and TIA, the standards suggest numbering schemes for the 8 pin locations and the pairs of wires, as we saw in the previous slide. Now we look at two different standards here on the next slide. अगर इनके स्टैंडर्ड्स के नाम देखे जाएं, तो एक पहले जो स्टैंडर्ड है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट्स T568A, and on my right hand side the name of the standard is T568B. इसमें अगर आप देखें तो पेयर 1 4 और 5 की पिन पे लगा हुआ है, पेयर 2 जो है वो 3 और 6 पे लगा हुआ है, पेयर 3 जो है वो 1 और 2 की पिन्स पे होगा, और पेयर 4 कहाँ पे होगा, 7 and 8 पे. Similarly, we can see on the right hand diagram, pair 1 is connected from pin 4 and 5, pair 3 is connected 3 and 6, pair 4 is connected 7 and 8, and pair 2 is connected between 1 and 2 pins. The standard also specifies which color of wire goes into pin position 1, 2 and so on. अगर इस डायग्राम को देखें, तो वो दोनों स्टैंडर्ड जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, पिन 1 पे ऑरेंज एंड वाइट कलर की केबल जाएगी, सेकंड पे प्योर ऑरेंज की कलर की वायर जा रही है, पिन नंबर 3 पे वाइट एंड ग्रीन कलर, 4 के ऊपर इज द ब्लू कलर एंड सो ऑन. So the standards also define which colored wire will go into which pin number. One last important thing about the LAN data transmission. NICs send data over the twisted pair that uses pin 1 and 2 of an RJ45 connector. They receive the data on the twisted pair that uses pin 3 and 6. So let's cable one end of a wire in pin 1 of one connector and the other end into pin 1 of the other connector. Pin 2 on one end of the cable connects to pin 2 on the other side and so on. This arrangement is called a straight through cable. The diagram is shown here. PC1 और PC2 के जो पेयर हैं 1, 2 they are directly connected. PC1 की जो वायर है और PC2 की जो वायर्स हैं 3 and 6 they are directly connected to pin number 3 and 6. This is what you call a straight through cable. NICs of both PCs send data at pins 1 and 2. Electricity goes over the wire and enters the other NIC on the same pins. So the NICs aren't receiving the data on pins 1 and 2. So both PCs, they cannot receive the data. They can transmit the data, but they cannot receive the data with this arrangement. If we connect the wire at pin 1 on one end of the cable with pin 3 on the other end, the wire at pin 2 with pin number 6 on the other end, the wire at pin number 3 with pin number 1 at the other end, and the wire at pin 6 with pin number 2 at the other side, this arrangement is called crossover cables, and the two NICs can receive the data. So if you see in this diagram, the NIC of PC1, pin number 1 and 2, they are connected to pin numbers 3 and 6 of the PC2, and PC2 के जो pin number 1 and 2 हैं, they are connected to pin number 3 and 6 of the NIC of the PC1. So this is how both the PCs can transmit and receive the data simultaneously. In this topic, we looked at various standards of the LAN cables and the connectors, and we looked at कैसे ये LAN cables और connectors आपस में काम करते हैं.